पाकिस्तान को बेनकाब करके लौटे संसदीय डेलीगेशन से प्रधानमंत्री मोदी आज मुलाकात करेंगे और साथ ही उन्हें डिनर भी देंगे। डेलीगेशन में शामिल हुई शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से बात की न्यूज 24। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गठित सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी वापस देश लौट चुकी हैं। कैसा रहा उनका अनुभव, आइए उनसे जानते हैं। मैम, बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की डेलीगेशन पे थी, आप लोगों ने कैसे कन्विंस किया? देखिए, हम जिस मकसद से गए थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और पहलगाम में जिस तरीके की आतंकी हमला हुआ और जो उसका सूत्रधार रहा जनरल आसिम मुनीर, उनकी शुरुआत हुई जहां उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं, जो दो देश बने वो इसी विभाजनकारी सोच की वजह से जो उनका अंदर का जिन्ना जागा था। और वही चलते पहलगाम में लोगों से उनके धर्म पूछकर उनका मर्डर किया, उनको क्या आतंकी हमला हुआ। तो वो एक्सपोज करने गए थे कि कैसे अगर वो लोग इंटॉलरेंट हमारे धर्म को लेकर है तो कितना इंटॉलरेंस जब आपके देशों में आते हैं इंटॉलरेंस साथ में लेकर आते हैं। और हमारे जो देश है हमने तो फाइट बैक किया, यूनाइटेड फाइट बैक किया। जो उनकी सोच थी कि हमारे देश को विभाजन करेंगे धर्म के आधार पर, हमारी इंडियन पॉलिटिक्स को अलग अलग विभिन्न तरीके से अटैक करने की कोशिश की, हम सब यूनाइटेडली हमने लड़ाई लड़ी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हम मिशन सिंदूर के तहत विदेशों में गए। तो हमने अपने कंसर्न्स रखे, हमने कहा जो आतंकी हमने हमारे साथ हो रहे हैं कल आपके घरों में भी आएंगे, हम दशकों से इसको देख रहे हैं और हम उसको फाइट बैक कर रहे हैं, पर अब समय आ गया है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो। तो ये मैसेज लेकर गए। इट वॉज आई वुड से कि हम अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब रहे। हमारी काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स के साथ हुई, स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन जो फॉरेन और डिफेंस के स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनके चेयरपर्सन के साथ हुई, हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर के साथ हुई, बुंदेनस्टाग के डेप्यूटी चेयरमैन के साथ हुई। तो हमने जहाँ जहाँ हम अपना पक्ष रख पाए, इंटेलेक्चुअल से हुई, थिंक टैंक से हुई, मीडिया से हुई और डायस्पोरा से हुई। तो हमने देश का पक्ष रखा है और सारे पटल पे, और उसका सक्सेस मिला इस बात पे कि उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि हाँ, देयर कैन बी नो टॉलरेंस टू टेररिज्म और इंडिया हैज़ अ राइट टू फाइट बैक। 6 देशों के डेलीगेशन 6 देशों में डेलीगेशन गया, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मशक्कत कहाँ पे करनी पड़ी और कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा समर्थन मिला? नहीं, यूरोप ने देख रहे हैं किस तरीके से टेररिज्म का शिकार वो खुद भी हो रहे हैं, चाहे आज वो यूके हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो डेनमार्क हो, चाहे वो इटली हो। वो सब जानते हैं कि एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन से उनके देश भी प्रभावित हो रहे हैं। तो हमें जहाँ जहाँ हम गए हमें एक पॉजिटिव ही मोमेंटम बना, और साथ ही साथ वहाँ पर जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश पाकिस्तान ने की, मिस इन्फॉर्मेशन वॉर पूरा चलाया उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने जनरल्स के माध्यम से, वो मिस इन्फॉर्मेशन का जवाब भी हमने दिया। काफ़ी मन में उनके सवाल थे कि व्हाट इज़ ऑपरेशन सिंदूर, डिड यू ऑल अटैक सिविलियंस? तो हमने बाकायदा बताया कि व्हाट वी अटैक्ट वो टेररिस्ट कैंप्स एंड इन्फॉर्मेशन इज आउट देयर इन पब्लिक डोमेन। जब पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को बचाने के लिए अपने पाकिस्तान आर्मी ने ड्रोन्स भेजना शुरू किया तो हमने उनके बेसिस पर हमला किया। वरना इंडिया ने ना कोई एस्केलेशन कभी चाहा है, ना वी वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद पाकिस्तान, पर अगर टेररिज्म वो भेजेंगे तो उसका जवाब हम देंगे। और जो टेरर कैंप्स में हमने अटैक किया है वो सारे यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड हैं, यूएन डेजिग्नेटेड कैंप्स हैं, ना कि इंडिया के घोषित किए हुए टेरर कैंप्स, ना ही ऑपोजिशन मेंबर्स के घोषित किए हुए टेरर कैंप्स। दे आर डेजिग्नेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस एंड वी हैव अटैक्ड देम। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। प्रहलाद सिंह के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।